आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में, जिसकी वैल्यू 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, पर फिर भी इंडिया की वो फेल हो गई। क्या गलतियां इन्होंने करी जिसकी वजह से इंडिया में उन्हें इतना बुरा फेलियर देखना पड़ा, और उनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1900s में अमेरिका के अंदर विलियम डुरंट जाने जाते थे अपनी हॉर्स कार्ट्स को बनाने के लिए, जिसे हम हिंदी में घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं। अमेरिका के अंदर ये कार्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और इसलिए विलियम अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। विलियम को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था और खुद की मोटर व्हीकल बनाना चाहते थे। कुछ साल बाद 1904 में इन्हें मौका मिला, एक ब्यूरिक मोटर्स करके कंपनी थी, वो बिक रही थी, उसको खरीदने का। बहुत मेहनत करी इन्होंने उस कंपनी को खरीदने में और कुछ साल बाद उस कंपनी को खरीदा भी और 1908 में अपनी खुद की कंपनी इनकॉर्पोरेट करके उन गाड़ियों को अपने कंपनी से बेचना शुरू करा और उस कंपनी का नाम रखा जनरल मोटर्स। अब अमेरिका के अंदर डिमांड बढ़ने वाली थी मोटर व्हीकल्स की, क्योंकि अब सब लोग मोटर व्हीकल्स खरीदना चाहते थे और जीएम मोटर्स, जो कि अभी अभी मार्केट में आया था, इनकी गाड़ियां बहुत जल्दी पॉपुलर होने लगी। लोगों को इनकी गाड़ियां बहुत पसंद आई, कंफर्टेबल क्वालिटी गाड़ियां और इतनी रिलायबल कि पूछो मत, जिसकी वजह से ये पूरे अमेरिका में बहुत जल्दी फेमस होते गए। बहुत जल्दी जल्दी इनकी गाड़ियां बिक रही थी, जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा पैसा बनता जा रहा था। कंपनी इतनी फेमस हो गई थी कि अब लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिसकी वजह से विलियम ने फंड रेजिंग के थ्रू बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था कंपनी के अंदर। कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी कर दी थी। इतने सारे शेयर्स इनके इतनी जल्दी बिक गए, जिसकी वजह से कंपनी में अब कुल मिलाकर बहुत सारा कैश आ चुका था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से अब मार्केट में तो विलियम पकड़ बना ही चुके थे। कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हो गई थी, फंड रेजिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी आ चुका था कंपनी के अंदर, कैश था, गाड़ियां बिक रही थी, कंपनी पॉपुलर हो चुकी थी, गाड़ियां इतनी फेमस थी। अब इन्हें प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी थी। विलियम ने सोचा प्रोडक्ट लाइन खुद बढ़ाने की जगह, खुद बहुत सारी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने की जगह, क्यों ना हम उन कंपनीज को जो पहले से ही बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही हैं, उनको एक्वायर करें, उन्हें मर्ज करें अपनी कंपनी के साथ में, जिसकी वजह से इनका खुद का टाइम बचेगा और उन कंपनीज की एक्सपर्टीज अब अपनी कंपनी में आ जाएंगी। और इसी आइडिया को पूरा करने के लिए 1910 में सबसे पहले जनरल मोटर्स ने एक्वायर करा कैडिलैक को, उसके बाद ओकलैंड को, एल्मोर को, जीएमसी को और ऐसी अनेकों गाड़ियों को एक्वायर करके अपने कंपनी में मर्ज करा और जनरल मोटर्स के नाम से इन सब कंपनियों की गाड़ियों को बेचना शुरू कर दिया। पूरे अमेरिका में इसकी वजह से सबसे बड़ा प्लेयर अब जनरल मोटर्स बनता जा रहा था, क्योंकि हर छोटा ऑटोमोबाइल प्लेयर अब जनरल मोटर्स खरीद रहा था, जिसकी वजह से अब जनरल मोटर्स एक बड़ा जाइंट बन चुका था। यही नहीं दोस्तों, जनरल मोटर्स ने तो फोर्ड तक को खरीदने की कोशिश करी थी और इन सब चीजों की वजह से जहां कंपनी तो आगे बढ़ रही थी, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि विलियम अपना सारा पैसा बर्बाद कर रहे थे दूसरी कंपनीज को खरीदने में। जनरल मोटर्स का सारा कैश खत्म होने वाला था एक टाइम पे, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज जनरल मोटर ने खरीद ली थी। पर यहां भी विलियम ने हार नहीं मानी, वापस से एंट्री ली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक नई कंपनी बनाकर, जिस कंपनी का इन्होंने नाम रखा शेवरोले। विलियम की ऑटोमोबाइल नॉलेज, इंजन की नॉलेज, ये सब इतनी ज्यादा अच्छी थी कि बहुत ही बेहतरीन गाड़ियां बनाई थी इन्होंने शेवरोले के अंदर भी। इनकी गाड़ियां इतनी ज्यादा पावरफुल थी, दिखने में इतनी अच्छी थी, कंफर्ट इतना अच्छा था कि कितने भी लंबे तक आप उस गाड़ी को लेके जा सकते थे। जिन सब चीजों की वजह से अब शेवरोले भी मार्केट में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था और देखते ही देखते इनकी गाड़ियां इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि अब शेवरोले जीएम को ही टक्कर देने लगी थी। और कुछ ना कुछ करके, थोड़ा पॉलिटिक्स लगाकर, कुछ और चीजें करके, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को कन्विंस करके विलियम ने वापस से अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वापस छीन लिया जीएम का और जीएम में एंट्री ले ली और जीएम में शेवरोले को भी ले आया, जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। और शेवरोले को लाके जीएम को इन्होंने नई तरीके से इनकॉर्पोरेट करा 1917 में और इसका नाम बदलकर रखा जनरल मोटर कॉर्पोरेशन। अब क्या था, इनसे बड़ा प्लेयर तो अमेरिकन मार्केट में कैसे ही होता। जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज थी जो जरा सी भी पॉपुलर थी अमेरिकन मार्केट में, उन सबको खरीद के अब जनरल मोटर्स अपने नाम से ही बेच रहा था। देखते ही देखते जनरल मोटर्स अब अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनती जा रही थी। इनकी गाड़ियां इतनी ज्यादा अच्छी थी कि अब गवर्नमेंट भी वर्ल्ड वॉर 2 में इन्हें ही कह रही थी कि हमारे लिए ट्रक्स, एयरप्लेन और ये सब चीजें बनाओ, क्योंकि विलियम की नॉलेज और इनकी इंजीनियर्स की नॉलेज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कोई भी इनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता था। जनरल मोटर्स अब अमेरिका की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी बन ही चुकी थी, इनसे बेहतर और कोई नहीं था।
अब इन्होंने सोचा अमेरिका से आगे निकलने का और पूरी दुनिया में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर जनरल मोटर्स 1928 में आया था और तब ये लोग सिर्फ शेवरोले की गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स इन सबको असेंबल करते थे। पर कुछ रीजंस की वजह से 1954 में इन्होंने इंडिया के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। बस ये हिंदुस्तान मोटर्स के साथ मिलकर कुछ ट्रांसमिशंस और ऑफ रोड इक्विपमेंट्स बना रहे थे। पर 1994 में जनरल मोटर्स वापस से इंडिया के अंदर आया और एक नई कंपनी बना डाली, जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर था जनरल मोटर और हिंदुस्तान मोटर्स के बीच में। इस जॉइंट वेंचर के अंदर ये लोग ओपल कंपनी, जो जर्मन की ऑटोमोबाइल कंपनी थी जिसे जनरल मोटर ने ही खरीद लिया था, उसकी गाड़ियों को असेंबल करके बेचने वाले थे इंडियन मार्केट के अंदर। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी फेमस हो गई क्योंकि जो भी लोग उस टाइम पे गाड़ियां खरीदते थे उनके बीच ये गाड़ियां बहुत पॉपुलर हो रही थी। ये गाड़ियों की दिखने में बहुत अच्छी थी, अंदर बैठो तो लग्जरी फील आती थी, पावरफुल भी थी और इस सब चीजों की वजह से ये गाड़ी बहुत जल्दी इंडिया के अंदर बिकनी भी शुरू हो चुकी थी। इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी को देख के जनरल मोटर्स को कॉन्फिडेंस आया कि वो इंडिया के अंदर अब बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जिसके चलते चलते इन्होंने जो हिंदुस्तान मोटर्स के साथ में ज्वाइंट वेंचर करा था, उनके ज्वाइंट वेंचर के 50-50 पार्टनरशिप को हटा के हिंदुस्तान मोटर की भी 50% पार्टनरशिप इन्होंने खुद खरीद ली। 2003 तक जनरल मोटर्स ओपल हेलोर फैसिलिटी के अंदर इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे, पर 2003 में ये लोग लेकर आए शेवरोले को इंडिया के अंदर और शेवरोले की गाड़ियां उसी फैसिलिटी के अंदर बनानी शुरू कर दी और अपना हेडक्वार्टर उसी टाइम पे बना लिया उन्होंने गुड़गांव के अंदर। अपने टेक्निकल सेंटर्स भी बना लिए थे उन्होंने बेंगलोर में 2003 तक। शेवरोले को इंडिया में लाना जनरल मोटर्स का बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन था। इनकी सिर्फ 3 गाड़ियां, बीट्स, क्रूज और टवेरा, पूरे मार्केट को हिला चुकी थी। जिसको भी बहुत ही अच्छी एसयूवी चाहिए वो टवेरा खरीद रहा था, जिसको लग्जरी चाहिए वो क्रूज, और जिसको कहीं छोटी मोटी जगहों पर जाना है, थोड़ी सी ड्राइव करनी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाना है, वो बीट्स ले लेता था। और ये गाड़ियां इतनी ज्यादा रिलायबल और अच्छी गाड़ियां थी कि पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस होती जा रही थी। अब शेवरोले 5वें नंबर पर आ गया था पूरे इंडियन मार्केट के अंदर। इतनी ज्यादा सेल्स इनकी, इतनी ज्यादा पकड़ बन चुकी थी मार्केट के अंदर, अब हर एक आदमी शेवरोले शेवरोले कर रहा था। शेवरोले इंडिया में फेमस तो हो गया था, इनकी तीनों गाड़ियां बहुत ज्यादा बिकी थी, पर अब कस्टमर्स को चाहिए था कुछ नया इनसे, वो ये ला नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों की डिमांड अब कम होती जा रही थी क्योंकि यही 3 गाड़ियां तो बिकती रहेंगी नहीं ना दोस्तों। जिसकी वजह से इनकी डिमांड कम हुई, गाड़ियों की डिमांड कम हुई तो डीलर्स जो थे, जो इन गाड़ियों को बेचते थे, उन्होंने डीलरशिप ही छोड़ दी कंपनी की। अब वो दूसरी कंपनियों की गाड़ियां बेचना शुरू कर चुके थे, शेवरोले की गाड़ियां कोई बेच ही नहीं रहा था। पर इन सब चीजों के चलते चलते जनरल मोटर्स देख रहा था कि इनकी गाड़ियों का डिमांड हर साल कम होता जा रहा है। वही दूसरी कार मेकिंग कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो कुछ तो डिसीजन लेना जनरल मोटर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। 2016-17 में आप लोग को पता है दोस्तों इनकी सेल्स कितने परसेंट से गिरी थी? 21% से। सिर्फ 24 से 25 हजार गाड़ियां बेची थी उन्होंने पूरे साल के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ मारुति और हुंडई जैसी कंपनीज बेच रही थी लाखों में गाड़ियां। तो कैसे ही सस्टेन करती है कंपनी इंडिया के अंदर? इतना हाई कंपटीशन था इंडिया में तब, आज भी है, तो कैसे ही सस्टेन कर पाती जनरल मोटर्स? इसलिए कुछ तो डिसीजन लेना था। 20 साल के पीरियड में इन्होंने $1 बिलियन खर्च करे थे अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, असेंबलिंग फैसिलिटीज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, और ये सब पैसा इनका बर्बाद हुआ जब 2017 में इन्होंने डिसाइड करा कि ऑपरेशंस बंद करके चले जाएंगे इंडिया से। जनरल मोटर्स के 5000 एम्प्लॉय थे, 120 सर्विस सेंटर, 200 डीलरशिप, ये सब बंद होने वाली थी। 400 एम्प्लॉइज तो तभी के तभी कंपनी ने निकाल दिए थे। ये इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा लॉस था और जनरल मोटर्स के लिए भी, क्योंकि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का सिर्फ पानी में गया था। क्या गलती हुई इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी से, कि इंडिया में इतना बुरा फेलियर देखना पड़ा इन्हें? और इनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग मिलती है, आइए आगे ध्यान से देखते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें मारुति और हुंडई की, तो इन दोनों कंपनीज में एक चीज सिमिलर है जो इंडियन मार्केट में इतना बड़ा प्लेयर बनाती है, वो है रोबस्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन। इनकी प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है दोस्तों कि अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, उसके ऊपर अगर सिर्फ 20,000 रुपए और दोगे ना, तो आप एक नई गाड़ी खरीद सकते हो अलग तरीके की। हर सेगमेंट की गाड़ियां हैं इनके पास में, उन सेगमेंट में भी 10 ऑप्शंस हैं। जब इतनी ज्यादा वैरायटी लोगों को मिलती है ना दोस्तों, तो उन्हें इंटरेस्ट आता है चीजें खरीदने में। उन्हें लगता है कि हाँ, हम अपने पसंद का कोई भी ऑप्शन इनके पास ही ढूंढ सकते हैं। अगर कंपनी के पास में ऑप्शंस ही नहीं होते तो लोग फिर दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें शेवरोले की, शेवरोले अपनी 3 गाड़ियों को बार बार बेचे जा रहा था हर साल। बीट्स, जैसे अगर हम बीट्स ले लें या क्रूज ले लें, टवेरा ले लें,
उन्हीं को अपग्रेड कर करके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वापस उसी गाड़ी को लॉन्च कर देता था। इसलिए वो अपील उन गाड़ियों की लोगों के मन से हट गई थी लोगों के अंदर, इसलिए वो क्रेज ही चला गया था शेवरोले का। बोर हो गए थे वही डिजाइन देख देख के, उसी टाइप की गाड़ी चला चला कर। मारुति और हुंडई जैसा बनना चाहिए दोस्तों अगर आपको आगे निकलना है रेस में, वरना अगर आप शेवरोले जैसे रहोगे ना तो आपके प्रोडक्ट से हर एक आदमी बोर हो जाएगा। लोगों को ऑप्शंस दो, वेराइटीज दो, ताकि आप ही की कंपनी से वो अपना कोई भी मनपसंद प्रोडक्ट चूज कर पाए, वरना वो आपके कंपेटिटर्स के पास जाएंगे, इधर उधर अपना मनपसंद प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए गिफ्ट वैरायटी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो अपना एंड आगे बढ़ते जाओ। नंबर 2, पुअर नेटवर्क। अगर हम बात करें शेवरोले की, तो शेवरोले ने अपने नेटवर्क को अच्छा बनाने में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, जो कि की पॉइंट होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं मारुति का। मारुति के आपको पता है दोस्तों कितने डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स है इंडिया के अंदर? 1200 से भी ज्यादा। हुंडई के 700 से ज्यादा। और शेवरोले के पता है दोस्तों कितने थे? सिर्फ 200, जिसकी वजह से ना इनकी गाड़ियां बिक पाती थी ना सही हो पाती थी। मारुति की गाड़ियां छोटे से छोटे भारत के जिला तक में भी बिकती हैं आज के टाइम पे, इतने अच्छे इनके नेटवर्क कनेक्शंस हैं। सर्विस सेंटर, आप गांव में चले जाओ वहां पर भी मारुति की गाड़ी सही हो जाएगी, हुंडई की गाड़ी सही हो जाएगी। अब अगर हम बात करें शेवरोले की, तो इनकी डीलरशिप भी अवेलेबल नहीं होती थी कहीं आसपास में, इसलिए गाड़ी बिक नहीं पाती थी। सर्विस सेंटर्स इतने दूर दूर होते थे कि लोग अपनी गाड़ियां ठीक कराने ही नहीं जा पाते थे। और इन सब चीजों की वजह से इनकी गाड़ियों की डिमांड इतनी ज्यादा कम हो गई थी, कंपनी की रेपुटेशन कम हो गई थी, लोग प्रेफर ही नहीं करते थे इनकी गाड़ियों को खरीदना। इतनी ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स होंगी कि ना आप गाड़ी सही करा सकते हो ना खरीद सकते हो, तो ब्रांड वैल्यू तो नीचे होगी ना दोस्तों। इसलिए इनको अपने नेटवर्किंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया, और ये सबसे ज्यादा बैकफायर करा शेवरोले को इंडिया के अंदर। नंबर 3, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। शेवरोले ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में। और वहीं अगर हम बात करें शेवरोले के कंपेटिटर्स के बारे में, तो हर दिन नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ के वो कंपेटिटर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते जा रहे थे। कोई ट्रांसमिशन बेहतर कर रहा था, कोई प्लेटफॉर्म बेहतर बना रहा था, कोई सस्पेंशन पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। और वहीं अगर हम बात करें शेवरोले की, तो शेवरोले अपने उसी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में अपनी पुरानी गाड़ियां बेचे जा रहा था, ना इंप्रूव कर रहा था चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ में, इसलिए डिमांड कम होती जा रही थी। अगर हम बात करें टवेरा की दोस्तों या फिर शेवरोले के इंजन की ना, तो इनके इंजन के कंपोनेंट इतने ज्यादा पुअर थे, इतने ज्यादा हल्के थे या फिर गंदे क्वालिटी के थे कि बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। इंजन की हालत तो ऐसी थी दोस्तों कि कभी कभार एमिशन लॉ तक पूरा नहीं कर पाते थे इंडिया का ये। इनकी अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो इतना ज्यादा पुअर था कि कुछ साल गाड़ी चलने के बाद इसकी हालत ऐसी हो जाती थी कि गाड़ी से आवाज आने लगेगी, कुछ भी प्रॉब्लम आती सीधा गाड़ी रुक जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था। लोग हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहते थे इनकी गाड़ियों को लेके, इतना ज्यादा खर्चा करवाती थी इनकी गाड़ियां। इन सब चीजों की वजह से डिमांड कम हो गई थी। अब अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो यही होगा। इसलिए किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों चेंजिंग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में इंप्रूव करते जाओगे ना, तो इस रेस में बहुत आगे चले जाओगे, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पे अगर अड़े रहोगे। इसलिए टेक्नोलॉजी से सीखो, उसे अडेप्ट करो और इंप्रूव करो। नंबर 4, अनस्टेबिलिटी इन टॉप मैनेजमेंट। अगर हम बात करें जनरल मोटर्स के सीईओज की दोस्तों, तो उन्होंने 20 साल के अंदर 9 सीईओ चेंज कर डाले। और वहीं अगर हम बात करें मारुति की, तो 35 साल में भी इन्होंने सिर्फ 5 सीईओ चेंज करे हैं। इससे पता चलता है कि जनरल मोटर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी। क्योंकि आप खुद समझो दोस्तों, हर लीडर के काम करने का एक तरीका होता है और एम्प्लॉइज उस लीडर को फॉलो करते हैं। अगर आप लीडरशिप पोजीशन के लोगों को ही बार बार चेंज करते रहोगे तो एम्प्लॉइज तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे कि हमें किस तरीके से काम करना है। अगर हम लीडर्स की बात करें तो लीडर को भी टाइम चाहिए कंपनी को समझने में, कंपनी के गोल समझने में, उनको अडेप्ट करने में, पॉलिसीज को समझने में। अगर आप लीडर्स बार बार चेंज करते रहोगे तो लीडर्स भी कंफ्यूज रहेंगे कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, टाइम ही नहीं मिलेगा उन्हें समझने का। और इन सब चीजों की वजह से कंपनी बहुत ज्यादा हौच पौच में फंसी रह गई और इसलिए अपना डाउनफॉल उन्हें झेलना पड़ा। इसलिए किसी भी कंपनी के लिए या स्टार्टअप के लिए अपने टॉप मैनेजमेंट को चूज करना ना बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है, और उनको चूज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। क्योंकि अगर आप गलत लोगों को टॉप मैनेजमेंट में लेकर आओगे ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। इसलिए पेशेंसफुली बहुत ज्यादा सोच समझ के अपने टॉप मैनेजमेंट को चूज करें और उन्हें टाइम दे आपकी कंपनी को समझने का। तो ये थी दोस्तों जनरल मोटर्स की स्टोरी, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी भी इंडिया के फेल हो गई, क्या गलतियां उन्होंने की जिसकी वजह से उन्हें इंडिया में इतने बुरे फेलियर का सामना करना पड़ा, पर हम नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या लर्निंग्स वो छोड़ गए, ये सब डिस्कस करा हमने आज की वीडियो में। आई होप आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा हो, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।